नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। अभी शराब तो रुक गई है, आगे क्या? जब जब पहली मीटिंग किया था, उस दिन का जब मैं पहला शेयरिंग सुना था, तब उस दिन मुझे बताया गया था कि मध्यपाश एक आजार है और वो 3 अंगों से मारता है अपने को। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। वो 3 अंगों से मारता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे कि कैसा होगा, ये कैसा है, इसको क्या बीमारी बोलते हैं क्या? मैं खुद जाता हूँ, दारू की दुकान में जाता हूँ, खरीदता हूँ, पीता हूँ। तो मेरी थरथरी होती है। मैं दारू नहीं पीने के बाद मेरी शारीरिक अवस्था ये होता है। तो वो मालूम है, लीवर खराब होता है, किसको उल्टी होती है, कोई बीमार पड़ता है। तो वो बीमारी मुझे, मेरे ध्यान में या मेरे मन में वही बीमारी थी कि दारू पीने से आदमी बीमार होता है, लेकिन दारू पीना ही बीमारी है। तो इसमें जरा मेरे को डाउट था। तो मैं जब वो पहली मीटिंग में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन और उस दिन मध्यप्रदेश एक आजार ये नाम का स्पीकर मीटिंग ही था। तो इसलिए मैं ज्यादा जो जो उनका जो अनुभव बता रहे थे वो सुन रहा था। उसमें मुझे कुछ तो अलग लगा यार, कि चलो ठीक है, मैं बीमारी मान नहीं करता हूँ। लेकिन बाहर बाहर आने के बाद जो बोलते हैं सुपर मीटिंग में मैं उन सबको पूछ बोलने लगा, यार तुम्हारी मीटिंग अच्छी है, लेकिन बीमारी के बारे में मेरे को जरा समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोले आते जा, तेरे को पता चलेगा कैसा है अपनी बीमारी। मेरे को ऐसा डायरेक्टली बराबर कि मेरा जो क्वेश्चन था उसको बराबर आंसर नहीं दिया था, तो मैं थोड़ा नाराज हो गया था कि चलो जान दे, आएंगे तो आएंगे, नहीं तो जाएंगे। ईश्वर की कृपा है मेरे 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 सर के ऊपर के। जब मैं पहली मीटिंग 2013 को किया, वो पहली मीटिंग से आज तक दारू पीने का बोलते हैं ना, मुझे अनुभव नहीं है। वो मुझे 9 साल हो गए। वो 9 साल के अंदर मैंने कभी शराब को छुआ नहीं है, पिया नहीं है। वो मेरे को स्लिप का अनुभव नहीं है मेरे को। लेकिन अपने इधर जो नए बंदे आते थे, जो पुराने बंदे थे, कभी का स्लिप होती है बोलते हैं, तो स्लिप होने के बाद मेरे को समझ में आता है ये था, मेरे से 6 साल, 8 साल, 10 साल सोबर थे ज्यादातर, और वो लोग कैसे स्लिप हो गए? अभी क्या स्लिप का कारण क्या? अभी कोई कारण तो आपने इधर बोलते कि 16,000 कारण है दारू पीने के लिए, लेकिन वैसे अपने पास कौन सा ऐसा कारण है कि जो अपन कोई भी इतना दिन मीटिंग आके बैठता हूँ, सब सुनता हूँ, सबके शेयरिंग सुनता हूँ, कुछ मैं किताबें पढ़ता हूँ, फिर भी मैं दारू क्यों पीता हूँ? तो उसका कुछ रीजन ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक रखा है कि दारू पे रुक गई, आगे क्या? तो तुरंत मैंने भाई को बोला मैं बोलूंगा, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे साथ घड़ा है, वो मेरे खुद के अनुभव रहेंगे। तो मैं मेरे तरफ से मेरा बेस्ट देने का प्रयत्न करूंगा। भाई सबसे पहले मेरी शारीरिक दारू जो थी वो रुक गई थी। शारीरिक, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मैं कभी दुकान में गया नहीं, दारू लिया नहीं, खरीदा नहीं, मेरे शरीर में दारू गई नहीं। तो जब दारू रुक गई मेरे शरीर में रुक गई, जाने वाली जो दारू थी वो रुक गई। फिर बाद में ऐसा मुझे लगने लगा, यार ये तो दारू तो रुक गई, अभी क्या मेरा काम धंधा है? मानसिक और शारीरिक आध्यात्मिक रूप से जो जो 2 अंग है वो बाहर निकल गए। उन्होंने फना निकल दिया, वो सांप के जैसे। क्योंकि मुझे हर बार, मेरे शरीर में तो दारू नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से मैं ठीक हो रहा था, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा व्यवहारिक रूप से, क्योंकि मेरा व्यवहार लोगों से कैसा बर्ताव है वो मेरे समझ में नहीं। मेरा व्यवहार तो वही था, मेरा मानसिक रीत्या मेरे संतुलन बिगड़ गया था, और आध्यात्मिक रूप से तो मैं वैसे ही खराब था। अपने इधर आध्यात्मिक रूप जो है वो ज्यादातर बताया नहीं जाता। आध्यात्मिक रीत्या बोले तो झूठ बोलना, क्योंकि कोई गरज, मेरे को कोई जरूरत नहीं रहती कि झूठ बोलेंगे। कि एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि मैं पुणे में बैठा हूँ, और किसी ने मुझे फोन किया, यार भाई किधर है तू? तो मैं उसको जिधर बैठा हूँ वो नहीं बताता, मैं झूठा कोई अलग स्टेट का नाम बोलता हूँ। तो मैं इधर फलाना जगह हूँ, मैं वो अलाना जगह हूँ। तो वो झूठ क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे उन लोगों को मिलना नहीं है, उनके सामने जाने का नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि उनसे मैंने कभी कार पैसा लिया है, कभी कार उनको गाली गलौज किया है, उनके साथ झगड़ा किया है,
और वो लोग मुझसे बात करने चाहते हैं कि बाबा देखना चाहते हैं कि ये कैसा है, अभी ठीक है क्या, दारू पिया नहीं ना, तो क्या। ये हिसाब से लोग मुझे चाहते थे, जो चाहने वाले लोग मुझे फोन करते थे, लेकिन मैं उनसे दूर भागता था। मुझे समझ में नहीं, इसको बोलते हैं वो आध्यात्मिक रीत्या मेरा आजार बढ़ रहा था। मैं घर में भी मेरा व्यवहार बराबर नहीं था। अभी मैं तो बोलता हूँ कि रुकने के बाद मैं 5 साल घर से बाहर रहा हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने हकल दिया था, तो मैं घर के टेरेस के ऊपर रहता था। मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मैं अपना चुपचाप घर पे आता था, घर के टेरेस पे रहता था। खाने का कोई इतना कोई मेरा अपना बांधो मुझे पैसा देता था कि खाने को देता, पैसा नहीं देता था, खाने को देता था। अगर कहीं कोई ये रहेगा टोकन का कार्यक्रम, तो उधर पेट भर के खाना मिलता था। वो खाना खा के अपने गुजारा चल रहा था। लेकिन जो मेरा खुद का जो मानसिक रीत्या जो मेरी प्रगति होनी चाहिए थी, वो प्रगति मेरी नहीं हो रही थी। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्योंकि काम 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 के बारे में कभी मैं किसके पास गया तो मैं खुद, मेरे पास 10-12 लोग काम को थे, मेरा फैब्रिकेशन का काम था, मेरे पास 10-12 लोग काम करने वाले थे, और मैं दूसरे के यहाँ काम करने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि मेरी मानसिक रीत्या वो हो गई थी कि अभी 2 रुपए कमाना है, तो चलो तेरे पास 12 लोग काम करने के, तो अभी तू खुद काम कर किधर जाके। तो वो मैं जब लोगों के पास जाता था और उनको बोलता था कि सेठ मेरे को काम दो ना, मैं तुम्हारे इधर काम करता हूँ, तो वो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, यार तुम तो बड़े सेठ था और तुम क्या ऐसा बोल रहे हैं, ये बराबर नहीं, मालिक लोग हो और तुम इधर काम मांगते हो। बहुत जगह मेरे को ऐसा होना कि परेशानी आ रही है यार, मेरे को खाने को नहीं है, मेरे को 1 रुपए मेरे पास नहीं, मेरे तंबाकू चाय के वांदे है, और लोग मुझे काम भी नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे रेपुटेशन जो जिधर में रहता था उधर बहुत बढ़िया बनाती थी मैंने, लेकिन जब दारू के साथ मेरा कारखाना गया, मेरे कामगार निकल गए, भाग गए सब, मेरे घर से मुझे घर वाले ने निकाल दिया। और ऐसे आदमी की बाहर पोस्ट, भाई बाहर की दुनिया को ज्यादातर मालूम नहीं था कि मेरा क्या चल रहा है, क्योंकि मैं घर में जाता था, लोगों को दिखता था मैं घर में जा रहा है, लेकिन मैं घर के टेरेस के ऊपर रहता था, ये किसी को मालूम नहीं था। मैं किसी को मुंह दिखा सकता नहीं था, क्योंकि किसी को बोल भी नहीं सकता था, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। अभी क्या करने का, कैसे करने का, क्या। मैं तो पेंटर के पास हमली करने को भी गया था, तो वो पेंटर लोग जो मेरे पास काम करने का आते थे, वो बोलते सेठ यार तुम लोग ऐसे यार हमको क्या ये कर रहे हैं क्या। नहीं रे बाबा मेरा ऐसा है वैसा है, लेकिन कभी वो मानसिकता जो मेरी थी ना, तो पूरा बिगड़ गया था मैं। तो कभी कभी ऐसा लगता था यार, दारू रुक गई है, मेरे को खाने पीने के लिए 2 रुपए लगता है, वो काम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा है, और ये क्या हो रहा है। तो जब मैं मीटिंग में जाता था तो सबका सुनता था, और मेरे अंदर ये वो प्रश्न हमेशा रहता था, यार मेरा कब ठीक होगा। कभी कभी ऐसा होता था कि एक साल के अंदर कल नया बंदा आया है मेरे सामने, 5-6 महीने हो गए, और उसने मस्त के गाड़ी लिया है, कोई 2 व्हीलर ले रहा है, कोई 4 व्हीलर ले रहा है, और वो गाड़ी लेके सामने आता है, तो मेरे को जलन नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा अंदर से ये होता था कि यार यार कल आया हुआ आदमी मेरे से ऊपर गए, प्रगति कर रहा है, पैसे पैसे की प्रगति कर रहा है, और मेरे को क्यों नहीं। मेरा मेरा इतना अच्छा था, मेरा खुद का सब ऐसा था, और ये क्या होगा मेरे वहां। ये जो मानसिकता थी ना मेरी, वो मानसिकता के बारे में मैं सेल्फ पिटी में जाता था, खुद इतना सेल्फ पिटी में जाके, और सेल्फ पिटी में जाने के बाद खुद से बातें करता था कि यार क्या तेरी जिंदगी हो गई। मेरा जो स्पॉन्सर है वो बोलता है मैं बेचारा प्यार का मारा, मेरा कोई नहीं सहारा, और साली जिंदगी जीने के लिए दारू का भी नहीं सहारा। तो वो मुझे हमेशा याद आता था कि यार ये साली जिंदगी मेरी हो गई। आध्यात्मिक रिश्ते से भी तो लोगों को बहुत लोगों के पास से मैंने पैसे उठाए थे, 10,000, 2,000, 5,000, वो लोगों का फोन आते थे तो मैं उनको झूठ बोलता था। अभी भाई ने बताया कि सट्टा खेलता था, मैं सट्टा खेलता था, जुआ जुआ खेलता था, उधर भी मेरे को लक नहीं मिल रहा था, और मेरा जो परेशानी है वो और बढ़ती जा रही थी। दारू तो पी नहीं रहा था, लेकिन मेरी परेशानी और जगह से मुंह निकाल रही थी बाहर। वो बोलते ना सांप का फरा बाहर निकालते थे, और मेरे समझ में नहीं आता था अरे क्या करूं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मेरे कुछ शारीरिक तो दारू रुकी थी, लेकिन मानसिक अवस्था और आध्यात्मिक अवस्था इतना खराब था, इतना खराब था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जो बोलते थे कि मैं शराब पीने के बाद सोचता था मैं आत्महत्या करूं,
चलो जान दे, गए, मेरी बीवी छोड़ के गई है, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहता, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाला है, काम धंधा कुछ भी नहीं है, अभी दारू भी नहीं पी सकता क्योंकि मुझे समझ में आया कि मेरे को दारू नहीं पीना है, तो दारू की वजह से मेरा ये हाल हो गए। लेकिन जब मुझे पता चला ये दारू की वजह से हाल नहीं, तेरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति ढल चुकी है, बर्बाद हो गया तू, इसके वजह से उनको तू फेस नहीं कर सकता, और वो फेस करने की तेरे में ताकत नहीं, इसलिए तू दारू पीता था। ये तो मेरे को समझ में आया था कि चलो मैं दारू क्यों पीता था, इसका समझ मेरे पे आया था। मैं मेरी मेरी जो परेशानी है वो किसी को दिखने नहीं चाहिए, या कोई मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि अरे तू दारू पीने के बाद आदमी के पास कोई जाता नहीं ना, कि समझो पैसा मांगना है तो वो दारू पिया है, कल देखेगा उससे शुद्ध में रहेगा तब मैं उसके पास वो पैसा मांगूंगा, वो बोल के वो उधर से निकल जाता था आदमी। वो प्रॉब्लम था। लेकिन आज मेरे शरीर में दारू नहीं है और मैं फेस नहीं करता, तो ये सबसे खतरनाक परिस्थिति आती है जब मानसिक रीत्या और आध्यात्मिक रीत्या मुझे उसको फेस करना होता है। तो मैं छुपाता था क्योंकि मुझे बहुत बार ओल्ड टाइमर को मैंने पूछा यार कैसे करूं, तो वो खाली बोलते थे यार तो आते जा, भगवान तेरे साथ है, वो तुम्हारा सब पूरा कर देंगे। मुझे नहीं आता था समझ में कि यार ये भगवान कब आएगा मेरे पास और जादू की कांडी फिराएगा और मेरा सब सही कर देगा। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता कि मैं खुद जब सोबर जगना पढ़ता था या कोई सा क्या अपना बिग बुक पढ़ता था, तो उसमें भी मैं ढूंढ रहा था कि मानसिक रीत्या क्या मिलता है, मुझे समाधान कैसा मिला मुझे। तब एक दिन मुझे, मेरे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन आज के दिन मुझे ये परिस्थिति से दूर रहना है। आज के दिन मुझे झूठ नहीं बोलना है। आज के दिन आपने इधर रहते ना, आज फक्त आजचे दिवस जो लिखा रहता है, तो उसमें से मैं वो जो 12 तक लिखा है कि आज के दिन मैं सही रहूंगा, आज के दिन निट निट के कपड़े पहनूंगा, वो झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, ये जो कोई जो है ना, आज के दिन मैं क्या करूंगा, तो उसमें से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगा कि चलो आज के दिन झूठ नहीं बोलने का, आज के दिन सीधा बोलने का, आज के दिन ये नहीं करने का। तो उसका क्या होता था कि 10 में से कभी कभी 2 बार सही करता था, 4 बार सही करता, कभी 8 बार कभी भी मैं आज तक मैंने 12 के 12 बार सही नहीं बोला है कि किधर ना किधर तो मेरा वो जो उंगली निकलता है, क्योंकि मेरा स्वभाव वैसा है। मेरे को स्वभाव में लगा हुआ ये दोष है, वो स्वभाव दोष की वजह से, स्वभाव दोष नहीं बोलता, बोलते कि स्वभाव दोष नहीं रहता है, अपने में उंगली रहती है, वो उंगली करता रहता हूँ मैं। तो वो वजह से मुझे कभी कभी टेंशन, लेकिन वो करते गया। तो जब कुछ आदमी रहेंगे जिनके पास से मैंने पैसे उठाए थे, तो उनको पास खुद जाके जाने लगा। पहले उनका मैं फोन नहीं उठाता, उनके पास गया कि बोला बाबा मेरे पास अभी काम नहीं है, मैं काम करने के लिए उत्सुक है, मुझे काम करना है, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा है और इसके वजह से मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो जब मुझे काम लगेगा मैं काम करूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सबको दूंगा। वो उनको विश्वास में लिया मैंने, वो लोगों को जब विश्वास में लेने के बाद उनको वो भी लोग भी देखते चलो मैं तुमको किधर तो देखता हूँ, काम कुछ तो करता हूँ। उसके बाद में जो बोलते ना कि सही में चमत्कार क्या होता है, तो भगवान होता है। तो वो भगवान ने कभी ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा एक कस्टमर था जो यूएस में रहता था। एक दिन उसका फोन आया कि मेरा घर का काम करने का मेरे जो मेरा भाड़े से दिया है वो आदमी तुमको फोन करेगा, तो उधर जाके तुम देख के आओ क्या काम कर रहा है। मैं उधर गया। परमेश्वर कैसा काम करता है मेरे लिए, जब मैं मेरी इच्छा शक्ति अगर प्रामाणिक रहेगी ना, तो भगवान भी मेरे लिए काम करता है। इसका अनुभूति मुझे मिला हुआ बहुत टाइम पे। तो आदमी ने मुझे फोन किया और बुलाया, तो उधर खाली 10,000 का काम था, उधर मुझे लाख भर रुपए का काम मिल गया, उधर के उधर ही, जो उनका काम करने के बाद। तो बोला यार ये चमत्कार हो गया। अब मेरा शारीरिक तो हो गया, आर्थिक दर थोड़ा सा ठीक हो गया। तो आर्थिक ठीक होने के बाद मेरी उंगली वापस बोलते हैं ना कि मानसिकता के बारे में, अभी मेरे पास पैसा 2 रुपए आया है तो मेरा तुरंत व्यवहार बदल गया, सामने वाले के पास से बात करने का तरीका बदल गया मेरा। फिर वही टाइट पना आने लगा। दारू तो नहीं पीता था लेकिन टाइट पना तो उसमें था। तो वो ठेसने के लिए उसको, वो जो मेरा व्यवहार को ठेसने के लिए मुझे मानसिक रूप से फिर भी मैं अनबैलेंस था। अनबैलेंस क्यों रहता हूँ, इसके बारे में जब स्पॉन्सर से बोलने लगा,
मैं मीटिंग में जाने के बाद क्वेश्चन करने लगा। नहीं, बहुत बार मुझे मेरे प्रश्न का आंसर कभी कभी मुझे मीटिंग में नहीं मिलता, कोई वोल टाइमर भी नहीं देता, तो मुझे थोड़ा हाँ ये लगता है यार इतने ये लोग ऐसे हैं, क्यों नहीं मेरी मेरी परेशानी के लिए कोई सजेशन दे सकता है, क्यों कोई उत्तर मुझे क्यों नहीं मिलता। तो अपने इधर एक नवागत नवागत आया था, उसने जब शेयरिंग को एक 6-7 महीना होगा था हुआ रहेगा उसको, और उसने एक बात बोली थी, वो मुझे बहुत पसंद आ गई। वो बोल रहा था की अनुभव घेऊन शहाणं व्हायचं का अनुभव ऐकून शहाणं व्हायचं, हे ज्याचं त्याने ठरवायचं। मराठी में समझ में आया रहेगा आपको। तो वो बोला यार ये तो बात बोला है, वो बराबर बोल रहा है कि अनुभव लेके शाना बनना है मुझे, या अनुभव सुन के शाना बनना है। तो मैं हमेशा शाना बनना नहीं बनता था ना, मैं हमेशा अनुभव लेकर शाना बनता था, और वो मेरी गलती थी। जब सामने वाला बोलता है मुझे कि अनुभव सुन के शाना बन, तू अनुभव लेके मत शाना बन, और मैं बार बार गलती उल्टा करता था कि मैं खुद अनुभव लेता था और शाना बनता था। लेकिन उसका फायदा जब मैंने उसका सुना और उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, अभी मुझे सुनकर सामने वाले का सुनकर शाना बनना है। तो जब जब स्लिप होके कोई लड़का अपना मेंबर आता था, तो उसकी तरफ देखता था और मैं सोचता था यार इसने दारू क्यों पिया रहेगा, कुछ तो कारण रहेगा। मैं उसको बाद में जाके पूछता था, नहीं यार ऐसे मेरे एक बोलते ना कि जंगली हाक आ गई और मैं गया और दारू पिया, बीवी ने जरा झगड़ा किया इसलिए दारू पिया। कभी कभी बोलते कि मैं मेरा काम काम पैसा घर में नहीं देता था, बीवी गाली गलौज करती थी, मैं हराम का खाता था, इसके वजह से मुझे वो बराबर नहीं लगता था, इसलिए मैं दारू। तो उसको मैं बोला यार तूने जब दारू के लिए भीख तो मांगी रहेगी, या बीवी के पास पैसा मांगा रहेगा, कि वह चोरी किया रहेगा, कुछ तो किया रहेगा ना, तेरे पास पैसे नहीं था तो दारू कैसे तूने पी। तो वो बोलता था हाँ मैंने बच्चे का ये किया, मैंने लाइट बिल दिया था भरने के लिए। वो जब रुका हुआ आदमी 5-5 6-6 साल रुका हुआ आदमी वापस अपनी पुरानी आदत में आता है, तो वो टाइम पे मुझे डर लगने लगा यार ये हो सकता है मेरे साथ। तू सावध रहा, तू सावध बन, सावध रहने के बाद तेरे को वो जो है वो तेरे समझ में आता है। तो वो लोगों ने जब आदमी सामने वाला आदमी स्लिप होता था, तो वो मुझे अनुभव देता था, और उसका अनुभव सुनकर मैं शाना बनता था, क्योंकि मुझे दारू नहीं पीनी। क्योंकि होता क्या था कि वो दारू पीने के बाद वो कहीं उसका टेंशन गया नहीं था, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हुआ था, आध्यात्मिक रूप से कमजोर हुआ था, आध्यात्मिक रूप से मानसिक रूप से भी कमजोर हुआ था, और वो हार के वापस मीटिंग में आया। तो मुझे एटलीस्ट हार के मीटिंग में नहीं आना है। ये मैंने मन ही मन में मैं खुद से बोलता था मुझे दारू नहीं पीना है, मैं एक बार जहर पी सकता है लेकिन मुझे दारू नहीं पीना, क्योंकि मैं एक बार मारना चाहता हूँ, बार बार मुझे नहीं मारना है। क्योंकि बार बार मरने से क्या जिंदगी झंड होती है, वो मुझे मैंने खुद ने देखा था, क्योंकि मैं घर के बाहर था। और तब भी जब भी मैं 5 साल सोबर था और घर के साथ रहता था, वो टाइम पे भी मुझे ख्याल आते थे ना कि यार चलो जान दे अभी छोड़ दो, वो आते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैंने वो एक्शन नहीं किया था कभी। वो वो जब शारीरिक रुचि है तो आध्यात्मिक और मानसिक रूप भी मुझे रुकना है। वो रुकने के लिए मुझे टूल्स दिए, जो सोबर जगना है और बिग बुक है, 12 पैरा का कदम का कार्यक्रम है, वो टूल ले। मैंने 3 साल के बाद मैंने जब 12 कदम का के लिए स्पॉन्सर ढूंढा, स्पॉन्सर से बातें करने लगा, तो एक कुछ तो थोड़ा थोड़ा होने लगा था। मेरी थोड़ी सी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो गई थी, जो पैसा मिलने लगा था। मैं आपको बोलता हूँ कि 5 साल मैंने एक चप्पल और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए मुझे टी शर्ट और ट्रैक पैंट मिलता था। वो ट्रैक पैंट और टी शर्ट के ऊपर मैं पूरा 5 साल निकल आए। मेरे पास कपड़े नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो कपड़े पहनते। लोग मुझे बोलते यार तू क्या स्पोर्टमैन है क्या, तू इधर रोज आता है तो ट्रैक पैंट टी शर्ट अपने बंदे रहते, वो हंसते थे। कोई मेरे ऊपर आता, अरे रोज आता है टी शर्ट, खुद को क्या स्पोर्टमैन समझते क्या। उनको नहीं मालूम था कि मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, चप्पल नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है। और जब मेरे पास ये काम करने के बाद मुझे जब पैसा मिला, तो उससे उसमें मैं पहला क्या किया रहेगा, तो मैंने खुद के लिए कपड़े लिए डजन भर।
कि बोला अगर कल को मेरे को काम नहीं मिला तो कपड़े तो पहन सकता हूँ। इतना हालत के वजह से मैं बोलते हैं ना कि ये हालत उसके बाहर आया। बाद में मैं वापस जो बोलते हैं मेरा कीड़ा वलवल कर रहा था, जो बोलते हैं आपने इधर रहमने और सुल्तानी, वो पैसे आने के बाद में चलो जुआ खेलेंगे, पत्ते खेलेंगे, लॉटरी खेलेंगे, उसमें मेरा पैसा जाने लगा। अरे कमाता था, उधर जाता था, क्योंकि मुझे घर में तो नहीं देना था, मेरे पास पड़े पड़े क्या करने का, तो मेरे को टाइम पास के लिए ऐसा ही जुआ दिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि वो मेरा जो स्वभाव था, वो स्वभाव मेरे स्पॉन्सर ने जाना और फिर वो बोलने लगा कि तू सेविंग करना सीख। तो वो सेविंग के लिए अकाउंट निकालने बंद पड़ा था, वो अकाउंट चालू करे किया। एक एक दिन के हिसाब से मैंने जो बोलते हैं कि आज इतना करने का, कल उतना करने का। अभी लॉकडाउन के वक्त पूरा पूरे पूरे भारत में ही बोलेगे तो वही स्थिति थी जो आज मेरी वही सबकी थी। पैसा नहीं था, खाने का प्रॉब्लम था। तब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने जो बताया हुआ रूल्स थे, कि जो बताया था कि तू तेरा सेविंग कर, वो सेविंग मेरे काम आ गए। और वो सेविंग करते टाइम पे मैं उसको बोलता, सर मेरे पास इतना पैसा है और मैं आज क्या करूं। तो कभी लगता था ना कि चलो होटल में जाके खाएंगे, वो बोलता था तू वड़ा पाव खा। तो बोलता यार ये स्पॉन्सर के क्या है यार, मुझे होटल में जाके चिकन मटन खाना है और ये बोलते तू वड़ा पाव खा। जब पहला लॉकडाउन हुआ वो टाइम पे का बात करो, क्योंकि मैं क्या बोला, महीना 8-15 दिन तक लॉकडाउन रह गया तो अपने आइश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आइश करेंगे, ऐसा लगता था वो। लेकिन जब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तो मुझे मेरा स्पॉन्सर जो बताता था वो सुनने, उसका उसकी बात मैंने सुनी, इसलिए मैं बोलते ना कि टिक गया उधर। नहीं तो मेरा पैसा मैं बर्बाद कर डालता और बाद में मेरा क्या होता, पैसा नहीं तो किधर तो किसके पास को जाके, अभी मेरे को दारू पीने के लिए तो कोई ना भी नहीं बोल सकता मैं जाए, तो क्योंकि मेरी परिस्थिति अच्छी हो गई है, मनस्थिति भी अच्छी है, अभी मेरे को पैसा भी मिलता है, तो कोई कोई दोस्त के पास जाए चले दारू पिला बोल रहा तो सर मेरे को दारू पिला सकता था। लेकिन मैंने वैसा किया नहीं, क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस था उसके हिसाब से मुझे जो बोलते ना परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति का थोड़ा बहुत टेंशन नहीं आया, वो निकल गया वहां से, वो 2 साल मेरे निकल गए। आज आज मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि आज मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं है। देखिए आज आज की मानसिकता, आज की रियल मानसिकता मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरा काम धंधा सब डूब गया है। आज मैं बोलते ना कि क्या करूँ, एक 6 साल 6 महीने से 1 रुपए का काम नहीं किया है, फिर भी मैं मेरी मानसिकता स्थिर है। मेरे विचार आते हैं क्या, आते हैं कैसे करने का, क्या करेगा। अभी मैं छोटा सा एक मेरे दोस्त ने मुझे, देखो भगवान की कृपा है, मेरे एक दोस्त आ गया और मेरे को बोला अरे मेरी खाली जगह उधर स्टॉल भी लगा सकता है क्या, बोला करता हूँ मैं। आज मैं अभी चालू नहीं किया है, लेकिन वो भगवान का आवाज आया था और वो भगवान की सुनने का, वो दोस्त के रूप में मुझे आके बोला यार मेरी जगह खाली है, तू इधर स्टॉल लगा डाल, तेरा अच्छा चलेगा। तो वो करने के लिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है, 3-4 दिन के बाद मेरा वो स्टॉल भी चालू हो जाएगा। अभी मेरे को अलग अलग टेंशन है कि अभी कारीगर देखना है, वो आचार्य देखना है, ये देखना है, वो चल रहा है। लेकिन उसमें मजा आ रहा है कि चलो अलग, क्योंकि मैं खुद को वेस्ट नहीं करूंगा ना, तो मुझे मालूम है कि मैं खुद के साथ खुद को व्यस्त नहीं किया तो मैं विचार करने लगूंगा, मैं सेल्फ पिटी में जाऊंगा और सेल्फ पिटी में जाकर मैं खुद को दोषी ठहरूंगा, और जब खुद को दोषी ठहराऊंगा तो उसके बाद मैं इधर उधर किधर नहीं जाऊंगा, तो मैं दारू पीने ही जाने वाला है, ये मुझे मालूम है। इसलिए मुझे बिजी रखना है, खुद को मुझे बिजी रखना है। तो खुद के बिजी रखने के लिए मुझे मेरी मानसिकता स्थिर रखने के लिए क्या करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ काम। तो बोल, मेरे पास तो जब मैं घर पे रहते टेरेस पे रहता था, तो मैंने वो टाइम पे मेरे टाइम सोच में बार बार आता था, तो मैं पूरा टेरेस रोज झाड़ू मार के पानी मार के वो धोता बैठता था, साफ करते बैठता था, इतना गंदा हुआ था तो वो पूरा साफ कर दिया और उसमें व्यस्त रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे काम चाहिए। मेरे मेरे दिमाग को जोर नहीं देना है, तो अगर मैं मेरे दिमाग को जोर दूंगा तो मैं सेल्फिटी में जाने वाला हूँ, मैं विचार में भटकने वाला आदमी हूँ। और विचार जब मुझे इधर उधर किधर ही लेके नहीं जाता, वो मुझे डायरेक्ट दारू के ठेले पे लेके जाता है मेरे विचार। और वो पूर्ति मेरे को नहीं करना है, इसलिए मैं खुद को बिजी रखता था। बिजी रहने के बाद मुझे
थोड़ा शांति मिलता था, मैं वो टेंशन से थोड़ा बाहर। अब अपने अपने इधर भी आज शारीरिक तो कोई लफड़ा नहीं है, मानसिक रहता है, मेरा चढ़ उतार हमेशा रहता है। तो वो सिचुएशन मुझे हैंडल करने के लिए मुझे खुद को बिजी रखना है, क्योंकि अगर समझो घर में बीवी का और मेरा झगड़ा हुआ तो मेरी मानसिकता स्थिर नहीं रहती। वो टाइम पे मेरे दिमाग में आता है, साला वो टाइम पे ये मेरी बीवी ऐसा मुझे बोलती थी, तो वो बोलती थी क्या जब मैं दारू पीता था वो टाइम पे। आज वो मैं दारू नहीं पीता, तो इसलिए वो उसका भाव बढ़ गया है, वो कुछ भी मुझे बोलती है तो भी मैं मीटिंग में आता हूँ, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। वो कंडीशनल चुप रहता हूँ मैं। बहुत बार मैं कंडीशनल चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ कि चलो जान दे अभी। उसने मैंने भी उसको बहुत त्रास दिया है, उसको बहुत खर्चा पानी दिया, मारा है पिटा है। खर्चा पानी बोलते ये मारा पिटा है, तो अभी वो खाली वो बोलती है तो चलो जान दे, क्या फर्क नहीं पड़ता। मेरी दारू रुक रही है, मैं शांत बैठता हूँ। घर में दो आने लगे, पैसे आने लगे, और घर का माहौल अच्छा है, तो क्यों मैं उसको फटक से बोलूं या मारूं या पीटूं। तो वो वो जो कंडीशनल बातचीत है ना, वो मीटिंग में आके रहता है, लेकिन मेरे दिमाग में और मेरे मन में बैठ जाती है। क्योंकि एक ऐसा होता है, कभी कभी 10 बार सुनता हूँ, 11वीं बार मेरा दिमाग खटकता है, कुछ ना कुछ तो बोलता हूँ, व्यू को झगड़ता हूँ, उसको मारता हूँ। वो जो मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा मन और मेरा दिमाग पेट्रोल पंप पे, वो क्या साटा रहता है हमेशा। वो पेट्रोल की टंकी है मेरे दिमाग में और मन में, तो कभी फूट सकती है मालूम नहीं। मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन उसको अपशब्द ऐसे बोलूंगा, उसको गालियां ऐसे दूंगा, उसको मारूंगा पीटूंगा। तो वो जब मैं दारू नहीं पीता था, वो टाइम पीता था, वो टाइम पे भी कभी ऐसा नहीं मारा, वैसा मैं शब्द बोल सकता हूँ, मार सकता हूँ। तो मैं मेरे गुस्से को काबू करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं वापस स्पॉन्सर से बोलता था कि नहीं तो मैं सोबर जागना पड़ते टाइम को, तो उनको लेट गॉड बोलते हैं ना, वो छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये एक आसान तरीका है अपने लिए कि अगर सामने वाला कुछ बोला तो उसे माफ कर दो, उसको माफ कर दो। माफ करना इतना आसान नहीं। मैं माफी हर बार किसी किसी के साथ भी माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को माफ न करने वाला बंदा हूँ। वो मुझे ध्यान में आया, और वो टाइम से मैं खुद दूसरों को माफ करना सीख रहा था। अभी भी सीख रहा हूँ, माफ करना सीख रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर मैंने उसको माफ नहीं किया तो वो मेरे दिमाग में बैठता है, मेरे मन में जाता है, और मेरा मन और दिमाग में पेट्रोल पंप रखा है। कभी भी मैं खुद अपने हाथ से माचिस जलाकर आग भड़का सकता हूँ, ये मुझे मालूम है। तो उनके लिए लेट गो करता था, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी कभी होता था कि नहीं यार, इनको क्यों लेट गॉड करने का है। नहीं, मुझे नहीं, जब मैं सही रहता हूँ तो मेरा तानाशाही बढ़ता है। ये मुझे ध्यान में आया कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरा तानाशाही बढ़ता है, और सामने वाला गलत रहेगा तो उसकी ठोकने का, ये मेरा जो स्वभाव में है, वो ध्यान में आते थे। एक एक करके मैंने जब इसके ऊपर काम कर रहा, एकदम बारीकाई से छोटा छोटा जो मेरा फॉल्ट है वो खुद को जब ध्यान में आते गए, तो उसके ऊपर काम करने में जो मजा आता था ना, वो मुझे मजा आज आ रहा है। और वो जो मजा है, क्योंकि मेरा कैसा है कि जब सामने वाला बोलता रहे ये चोरी करता है, और ये आदमी ने ऐसा किया, वो झूठा है, वो बोल बच्चन करता है, अपन जब बोलते हो सामने वाले का ऐसे नॉर्मली दोस्ती में बोलते होता, अरे वो बहुत छाना है बर क्या, वो बहुत आंकड़ो है बर क्या, वो बहुत ये, वो जो उसके स्वभाव दोष जब अपन लोग बोलते हैं ना, दूसरे अपने गॉसिपिंग करते हैं सामने वाले आदमी का, तो वो सब गुण अपने में रहते हैं, ये तो अपने को पता नहीं रहता। और वो पता मुझे चला कि यार, मैं जब दूसरों के बारे में बोलता हूँ तो उसका भी मेरे भी अंदर भी वही है ना, वही स्वभाव दोष है मेरे अंदर। लेकिन मैं छाना हूं ना, तो मेरा दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं लोगों की गलती, लोगों को ऊपर ब्लेम करता हूँ। ये पहले छोड़ दिया मैंने, और तब से मैं आज तक शांत हूँ। क्योंकि जो सामने वाला बोलेगा ना, हाँ हाँ, और मेरे मन में जब सामने वाले के बारे में जो आता है ना, पहला ख्याल, जो सोच आती है ना, वो सोच का मैं इंसान हूँ, खुद को बोलता है। और तब मुझे समझ में आता है, अरे मैं अगर वो उसको बोलेगा वो चिंदी चोर है, तो धनु तू भी चिंदी चोर है। तो जब मन में आते ही मैं बोलता, अरे धनु तू चिंदी चोर है, वो आदमी नहीं चिंदी चोर। तो वो आदमी के साथ बर्ताव करने का तरीका मेरा बदल जाता था।
उसके साथ आराम से बात करना, क्या मन में कुछ सोच नहीं आना। बीवी के बारे में रहने दो, पिताजी के बारे में रहने दो, बच्चों के बारे में रहने दो, आजू बाजू के फ्रेंड के बारे में रहने दो, काम के बारे में रहने दो। जितने भी लोगों के बारे में मुझे सोच में आता था, वो खुद को बोलता था मैं खुद हूँ, वो नहीं मैं खुद हूँ। तब जैसे बोलते ना, आपने इधर बोलते क्या, आपने इधर बोलते नहीं क्या कि मैं बेवड़ा हूँ। खुद को बेवड़ा बोलने के बाद समझ में आता कि सामने वाला बेवड़ा है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद बेवड़ा हूँ बाबा। इस ये वो तरीका मैंने आजमाया। जो जो गुण उसकी में दिखता था, वो गुण का गुण दोष वाला मैं आदमी हूँ। खुद को बोलने लगा मन ही मन में, तब समझ में आता था कि यार ये अभी ये ट्रिक जो है वो मुझे मुझे मेरे ऊपर काम कर रही है। और काम करने के बाद वो सामने वाले इंसान के बारे में मेरी सोच बदलने लगी। और आज के डेट में टूटू में होती है, लेकिन वो लेट गो करके वो उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होती। वो जो मेरा पेट्रोल पंप जो मन में और दिमाग में बैठा है ना, उसको लॉक करके रखा है। वो लॉक करने के लिए सीधा सा का तरीका था, जो सामने वाला आदमी वैसे ही मैं हूँ, तो मुझे अब कैसा रहना है तू सोच ले। तो फिर मेरा जो वो बोलते हैं ना, मानसिक रीत्या मैं जरा थोड़ा ठीक होने लगा। अभी आध्यात्मिक बारे में जो बोलते हैं कि क्या चोरी करना, झूठ बोलना, चलना डालना, ये तो काम अभी भी चल रहा है मेरा। क्योंकि इससे मुझे कभी कभी क्या होता है कि परिस्थिति ऐसी आती है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ कहना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। तो वो बारे में थोड़ा सा मैं अभी वो उसके उधर से भी मैं वो ज्यादातर ना हो, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। चोरी होती है कि करता हूँ, तो मैं आज भी मेरे हाथ से चोरी होती है। चोरी बोले तो कैसा होता है कि उदाहरण देने के बाद होता है कि झूठ बोल के किसको बोल, अरे आज कल तुमको तो पैसा देता हूँ, और उसका पैसा मैंने दूसरे को दे दिया, तो वो भी चोरी है ना। उसका हक का पैसा मैंने दूसरे को दे दिया, वो भी चोरी है मेरी। मुझे समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि एक को देने, जिसको मैंने जबान दी थी उसको पैसा देने का था, उसको ना देके मैं दूसरे को दिया, वो भी मेरे लिए चोरी है, क्योंकि उसका हक का पैसा मैंने खा लिया है, उसको दूसरे को दे दिया। तो वो छोटे मोटे जो मेरे जो दोष है, उसमें काम करने के लिए मजा आ रहा है। वो मजा आने के लिए मुझे क्या करना है, आज मैं यही बता सकता हूँ कि 9 साल में मैंने सीखा क्या है। तो पहला अगर नया बांधव आते रहेंगे तो उनको बोलूंगा मैं कि भाई पहला मीटिंग कर। मैं सुबह शाम मीटिंग करता हूँ। मीटिंग में मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, और मैं तुलना करना छोड़ देता हूँ। आपने इधर बोलते तुलना मत करो, वो ऑटोमेटिकली करना छोड़ देता है। आपने इधर बोलते थे तो वो सुन सुन के आदमी बराबर तुलना करना छोड़ता है, खुद के बारे में सोचता है। और मैं सबको बोलूंगा कि खुद के ऊपर प्यार करने लग जाता है ना आदमी, तब वो दुनिया के कौन सा भी इंसान हो उसके साथ प्यार प्यार मोहब्बत से बात करेगा। ये मुझे अनुभव आने लगे। हाँ, तू में होती है कभी, गाली गलौज होता है दिन में, क्योंकि दोस्त लोग रहते हैं अपने शराबपन का जिन जिन लोगों ने देखा है अपने को, वो तो मेरी चेष्टा करने वाली है, तो उधर गाली गलौज चेष्टा मस्करी होती है। वो वो निकल जाता है दिन। लेकिन आज आज के दिन में मैं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रीत्या ठीक हो रहा है कि नहीं। एक ही दिन का मुझे कार्यक्रम तो एक दिन का है, लेकिन मैं शारीरिक रुक गए तो मानसिक और आध्यात्मिक रीत्या मैं मुझे एक दिन के हिसाब से शांत रहना है। मुझे स्वभाव दोष से दूर रहना है। मुझे आध्यात्मिक रीत्या मुझे मेरी प्रोग्रेस लानी है मुझे। तो वो सब करने के लिए मुझे खुद को काम करना है। मेरे लिए कोई भगवान नहीं आने वाला, मेरे लिए कोई मेरा स्पॉन्सर नहीं आने वाला, मेरे लिए कोई मेंबर नहीं आने वाला। वो मुझे खुद ही करना है। वो बोलते, आपने इधर बोलते डॉक्टर भी तू है और मरीज भी तू है, तो मुझे ये करना है। वो अगर कार्य करेगा नहीं तो वो बोलते, हमारे मराठी में बोलते ना, डेरे हरे खाटल्यावर ये, तो कुणी कुठला हरी येत नाही आणि आपल्याला खाटल्यावर देत नाही। खुद को मारना पड़ता है, खुद को काम करना पड़ता है, खुद के खुद की जरूरत खुद पार करने के लिए मुझे लड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। वो काम करने के लिए मुझे मन में इच्छा रहनी पड़ती है, क्योंकि मेरे मन से अंदर की आवाज आने मांगती है, अरे तू ये कर, तू वो कर, तेरे आध्यात्मिक रीत्या तू अभी इधर फेल हो रहा है, तो तू तेरा कार्य बढ़ा। तू मानसिक रीत्या तेरी कमजोरी हो रहा है, तू मानसिक रीत्या अनबैलेंस है, तू तेरी मानसिक के ऊपर काम कर। तेरी शारीरिक अभी ठेवन ठीक है, अभी शारीरिक के बारे में दारू नहीं है, लेकिन मेरा शरीर कम है, तो मुझे व्यायाम करना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे
कुछ एक्सरसाइज करना है तो वो खुद तू कर, तेरी तू तू करना है, तुझे करना है। ये जब समझ में आता है तो एक एक दिन के हिसाब से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। काम करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं भी नया हूँ, 9 साल हो गए बोले तो मेरे 9 साल का मैं बच्चा हुआ अभी। 9 साल के बच्चों को कितना समझ में आता है, उतना जितना समझ में आता है, जितना मैंने आपके शेयरिंग के माध्यम से सुना है, आपके शेयरिंग के माध्यम से जो मुझे अनुभव मिला है, उसको मैं फॉलो कर रहा है। और फॉलो करना मेरा काम है, क्योंकि अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं कृति में नहीं लाऊंगा, तो मेरा जीवन जीरो है, बर्बाद है। क्योंकि मैं एक ना एक दिन दारू पीने जाऊंगा। जैसे अपन देखते हैं कि मैंने तो 20 साल का सीनियर बांधव को स्लिप होता देखा है। तो मैं क्या, मेरी क्या औकात है? मैं तो 9 साल का हूँ, कभी भी मेरे हाथ में ग्लास आ सकता है। लेकिन वो ग्लास ना आने के लिए मुझे कृति क्या करना है? और सबसे ज्यादा नया नया बांधव रहेगा तो मैं उनको बोलूंगा, दारू पीना एकदम इजी है, लेकिन दारू न पीना उससे भी इजी है। मेरे उससे भी इजी है, क्योंकि अगर दारू पीना है तो मुझे पहला दारू के लिए पैसा ढूंढना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है। अगर मेरे जेब में पैसा है तो मैं जेब में से पैसा निकाल के दुकान में जाता हूँ, दुकान में वो पैसा देता हूँ, दारू की बोतल लेता हूँ, पीता हूँ। इतना कार्य करना पड़ता है मेरे को। पैसा निकालना, दुकान में जाना, दारू को बोतल लेना, पानी वगैरह ग्लास लेके पीना और पीना, इतना कार्य करना पड़ता है। और दारू मुझे पीना नहीं, खाली खुद में सोचना आज के दिन मेरे को दारू नहीं पीना, बस इतना ही बोलना है खुद को। तो अपन वो पूर्ति नहीं होती मेरे से। ये जब आजमाना चालू किया ना, तो एक एक दिन, आज के दिन मुझे दारू नहीं पीना, कल का कल देखेंगे ना, कल कल आएगा तो कल मैं जिंदा रहता है या मर जाता हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल का किसने देखा है? लेकिन आज के दिन तो मैं सोबर रहता हूँ, रहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, अपना अनुभव बढ़ता है, और कोशिश से मेरे में स्ट्रांग होता हूँ, कृति से मैं स्ट्रांग होता हूँ। और बोलते हैं ना कि समाज में मेरा थोड़ा बहुत इज्जत रहता है, नाम रहता है। मैं ए में मेरा नाम रहता है कि यार ये सोबर है क्या, अच्छा है लड़का है, ये काम करता है, ये 9 साल हो गए उसने दारू नहीं पिया है। पहले दिन से, जिस दिन से आया उस दिन से इसने दारू नहीं पिया, उसका अनुभव नहीं दारू पीने का। लेकिन तुम लोगों के अपन बोलते हैं कि स्लिप मेंबर भी मुझे बताते हैं कि यार मैं, हम लोगों ने चुतियापना किया है, वो चुतियापना तुम मत करो, तुम दारू मत पियो यार, कुछ भी हो जाएगा। मैं इसलिए मैं हर बार में बोलता हूँ ना कि मेरे को एक बार मरना है। मैं विष खा के फांसी लगा के मैं खुद मर सकता हूँ, लेकिन मुझे बार बार नहीं मरना है। क्यों? और मैं खुद नहीं मरता ना, दारू पीने के बाद खुद अकेला नहीं रोज तरह मारता, मैं मेरे घर वालों को मारता हूँ, घर वालों को टेंशन देता हूँ, मेरे आजू बाजू रहने वाले को, दोस्त लोगों को परेशानी करता हूँ, सबको परेशान करके मैं दारू पीता हूँ। तो मैं आज रुका हूँ, ठहरा हूँ, तो मुझे आज घर वाले, बाहर वाले जो लोग हैं वो मुझसे अभी जलन नहीं करते, उससे उनको मेरे मेरे वजह से परेशानी नहीं होती। नहीं तो वो परेशानी से बच गए एक एक दिन से। इससे मैं आज 9 साल में उनके साथ कोई किसके साथ झगड़ा नहीं हुआ है मेरा, ये मेरे लिए अच्छा है। मैं बोलता हूँ ना कि 9 साल में पुलिस स्टेशन नहीं गया, अलग केस में गया है, लेकिन दारू पी के झगड़ा करके मारा मारी करके मैं पुलिस चौकी में नहीं गया हूँ। तो एक एक दिन से इस सब से मुझे आज जो रियलाइज हो रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है, तो मुझे नहीं मालूम कि आपके तरह मेरे जो बोलते हैं ना कि मन की भाषा, आप तक कितनी कोशिश मालूम नहीं मुझे, लेकिन जितनी कोशिश कर रहा था वो कर रहा हूँ मैं हिंदी में बोलने की। तो ये जो सब मानसिक और आध्यात्मिक जो पार्ट है ना, तो उसके ऊपर मुझे दारू रुकने के बाद उसके ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि वो अगर शारीरिक तो रुक जाती है, मानसिक रीत्या अनबैलेंस हमेशा रहता है आदमी। आज भी अगर कितना ही ओल्ड टाइमर रहेगा, रहने दो मेंबर, उसको बोलेगा ना तो वो बोलेगा यार मेरा मानसिक 19-20 है, हमेशा रहती है, 19-20 रहती है मेरी। तो उसके ऊपर मुझे काम करना है, मेरे आध्यात्मिक प्रगति के बारे में मुझे काम करना है, क्योंकि मैं आलसी बन जाता हूँ। दारू रुकने के बाद मैं आलसी बनता हूँ, तो वो टाइम पे मैं बोलते हैं ना कि वो अनबैलेंस रहते। तो वो बैलेंस करने के लिए, वो तो हमेशा ही अनबैलेंस रहने वाली है, लेकिन मेरी मनस्थिति स्थिर रहने के लिए आगे, जब जब भी कोई कांड होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जब भी कोई खतरा होता है, तो वो खतरे से रूबरू न होके मुझे सावध रहना है, और मेरी मानसिकता स्थिर रखना है। मुझे क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। तो वो समझ में आने के लिए मुझे
रोज मीटिंग में आना चाहिए। मीटिंग के पहले पहले बोलते ना टाइम टू टाइम, जो जो टाइम है वो बीच में आके बैठने का वो नहीं। पहले प्रार्थना से लास्ट की प्रार्थना तक मुझे मीटिंग करना है, और जब मीटिंग में आके बैठना है, तभी मेरा मानसिकता स्थिर रहती है, मेरा आध्यात्मिक प्रगति बढ़ने लगती है। और जो अपना जो बोलते हैं कि अपनी प्रार्थना है, अपना बिग बुक है, अपना सोबर जगह जो कोई आपने लेट टूल्स दिए, उसका मनन चिंतन पठन करने के बाद एक एक दिन के हिसाब से मुझे वो मानसिकता और वो आध्यात्मिक प्रगति मेरी थोड़ी थोड़ी बढ़ने वाली, एक दिन में तुरंत हो बढ़ने वाली नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी बढ़ने वाली है। लेकिन आज मैं एक काम, मैं ये सच में बोल सकता हूँ, मेरे ऊपर कौन सा भी पहाड़ अगर गिर गया तो मैं उससे नजर हटाऊंगा नहीं, मैं रुकूंगा। क्यों पड़ा, कैसा पड़ा पहाड़ मेरे सर के ऊपर, तो उसका सोचते बैठने के से पहले मैं उधर से कैसा बाहर निकालूं, इसका पहला सोचने में दिमाग लगाऊंगा, और उधर से बाहर आने के बाद जो सोचना है वो सोचते रहेंगे। लेकिन पहले गिर गया तो क्या करूं, कैसा करूं, ये नहीं, मुझे बाहर निकलना है पहले, वो पहाड़ से बाहर निकलना, वो टेंशन से मुझे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो करने की कोशिश करता हूँ। और एक एक दिन के हिसाब से दारू से बाहर है। आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए जो स्थान दिया, एक जगह दी, इसके लिए सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।